everyone, hope you are doing well. As the title suggests, ये जो रीडिंग है ये आपके लव रिलेशनशिप्स के बारे में होने वाली है। इस रीडिंग में हम टैरो से ये पूछने वाले हैं कि आपकी तरफ जो पर्सन आ रहे हैं उनकी नेचर क्या है, उनके इंटेंशंस क्या हैं और उनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन। बेसिकली वी आर अगेंस्ट टॉकिंग अदर पीपल थ्रू टैरो। सो लेट्स सी कि वो कैसे पर्सन है। और ये रीडिंग देखने के लिए जो है यहाँ पर मेरे पास 3 कार्ड हैं और इन 3 कार्ड के थ्रू आप अपनी पाइल सेलेक्ट कर सकते हो और मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। जो फर्स्ट पाइल होगी वो सेलिब्रेशन की पाइल होगी, जो सेकंड पाइल होगी वो आपकी अबंडेंस की पाइल होगी, जो थर्ड पाइल होगी वो आपके इनर चाइल्ड की पाइल होगी। आपने इन कार्ड से चूज़ करनी है अपनी पाइल। मैं इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लगा देती हूँ और फिर हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ऑलराइट, हेलो पाइल नंबर 1। सो दिस इज़ योर रीडिंग। यू चोज सेलिब्रेशन का कार्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड कि जो भी पर्सन है आपकी तरफ जो आ रहे हैं वो कैसे पर्सन है, उनकी इंटेंशंस क्या हैं, उनकी नेचर कैसी है। पाइल नंबर 1 के पर्सन की नेचर कैसी है, कैसे पर्सन वो होने वाले हैं। ऑल राइट, सो वी हैव द कार्ड Page of Pentacles, we also have Page of Wands and we have 3 of Wands here। एक हम मास्टर कार्ड भी निकाल लेते हैं आपके पर्सन के बारे में, उनके चार्ट में कौन सा नक्षत्र डोमिनेटिंग है और उनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन, कौन सा साइन या कौन सा नक्षत्र डोमिनेटिंग है पाइल नंबर 1 के पर्सन में, कैसे वो पर्सन हैं। ऑल राइट, सो वी हैव द कार्ड हर्मिट हेयर। ऑल राइट, तो यहाँ पर जो है हर्मिट कार्ड आर्द्रा नक्षत्र रिप्रेजेंट करता है। आर्द्रा अकर्स इन जेमिनाई साइन और जेमिनाई को हम जितना मर्जी चाहे कह लें कि जेमिनाई इज़ अ डुअल साइन, जेमिनाई इज़ अ वेरी कम्युनिकेटिव और टॉकेटिव साइन। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जेमिनाई रिप्रेजेंट्स कम्युनिकेशन, बट जेमिनाई पीपल और जिनका भी असेंडेंट या फिर आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन देयर चार्ट या फिर उनका असेंडेंट लॉर्ड या फिर उनका मून जो है अगर आर्द्रा नक्षत्र में हो, जेमिनाई साइन में आर्द्रा नक्षत्र में, तो वो लोग जो होते हैं इतने कम्युनिकेटिव नहीं होते हैं। बिकॉज जो आर्द्रा इज अ नक्षत्र रूल्ड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल शिवा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे आर डिवोटीज ऑफ शिवा और वो एक तरह से एक हर्मिट मोड में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। बिकॉज द डिटी ऑफ दिस नक्षत्र ऑफ आर्द्रा नक्षत्र इज रुद्रा एंड रुद्रा was sent in exile for thousands and thousands of years and he was alone. He was howling and screaming and he was alone. सो उनको अकेले रहने की इतनी आदत हो जाती है कि उनको दूसरों का साथ चाहिए भी नहीं और उन्हें अच्छा भी नहीं लगता है। एंड इस वजह से जो है वो ज़्यादातर जैसे पार्टीज़ हो गई या फिर गेट टुगेदर्स हो गए, इनमें इन्वॉल्व होना पसंद भी नहीं करते हैं। तो ये चीज़ नज़र आती है। सो यहाँ पर जो है पेज ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है। पेज ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट कि एक ऐसे पर्सन होने वाले हैं जिनके पास कोई मास्टर्स होगी या जिनके पास कोई मास्टर्स की डिग्री हो सकती है, PhD ये पर्सन हो सकते हैं, इसके हाई चांसेस हैं। और इट सिंपली रिप्रेजेंट कि ऐसे पर्सन हैं जिनके पास विजडम बहुत ज़्यादा है, जिनके पास विजडम के साथ साथ इट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट टू हैव मास्टर्स डिग्री और PhD। एक पर्सन को ये इंटेलिजेंट या वाइज कहने के लिए PhD या फिर MD इट्स जस्ट इट्स अ डिग्री और उससे आपकी विजडम नहीं पता लगती। इट्स जस्ट कि हाँ यू हैव अ टाइटल, यू जस्ट हैव अ टाइटल दैट यू आर अ PhD। और जो भी पर्सन है काफ़ी ज़्यादा वाइज होने वाला है। आर्द्रा पीपल आर एक्चुअली वेरी वेरी वाइज। द थिंग इज़ कि उनकी विजडम ऐसी होती है, ऐसी आर्द्रा इज ऑल्सो नक्षत्र जिससे क्रिमिनल्स और मर्डरर्स और माफिया मैन्स भी निकलते हैं आर्द्रा से। बिकॉज आर्द्रा इज एन अघोरी नक्षत्र। सो उनके जो रूल्स और उनके जो नॉर्म्स हैं या उनका सोचने का वे है बहुत डिफरेंट होता है। इस वजह से जो है वो सोसाइटी में एक तरह से मिसअंडरस्टूड है, मिसअंडरस्टूड उनको किया जाता है। वो सोसाइटी आर्द्रा पीपल डू नॉट, आई मीन दिस पर्सन डज नॉट लाइक सोसाइटी एंड सोसाइटी डज नॉट लाइक देम। तो ये चीज़ यहाँ पर होगी और इनका सोचने का तरीका काफ़ी डिफरेंट है, इनका पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और ये अपने आप को काम या फिर अच्छा महसूस तभी करते हैं जब एक ये सेमी अर्बन या फिर रूरल इन्वायरमेंट में हों।
तो वेरी वाइज पर्सन बट मिसअंडरस्टूड। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर डिले रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भी ये पर्सन, ऐसी आर्द्रा पीपल, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट आर्द्रा बिकॉज इस पाइल में आर्द्रा बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है बिकॉज ये वाइज पर्सनैलिटी होने वाला है, प्लस वी हैव द हर्मिट कार्ड। तो एक चीज़ और है, हर्मिट कार्ड है और आर्द्रा नक्षत्र है, तो नेचुरली ये जो भी पर्सन है एक रोम कॉम चाहते हैं रियल लाइफ में। व्हेन दे फॉल इन लव, दे फॉल इन लव, दे कैन कीप देयर स्कल इन फ्रंट ऑफ यू बिकॉज दे लव यू। वक्त आने पे ऐसा काम वो कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। एंड इवन इफ़ यू बिकम फ्रेंड्स विद दिस पर्सन, और अच्छे फ्रेंड्स जो वक्त पे काम आए, ऐसे वाले फ्रेंड्स बनते हो इस पर्सन के साथ, तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ये पर्सन हमेशा आपके साथ होंगे। इस टाइप के पर्सन होने वाले, बट काफ़ी टाइम हो गए इनको एक ऐसे पर्सन की तलाश में, या एक ऐसा पर्सन चाहते हैं अपनी लाइफ में जो इनको अनकंडीशनल लव करे, और ये भी पर्सन ऐसे जो अनकंडीशनल लव देने को तैयार हैं। और दिस पर्सन रियली वांट्स ए पर्सन जो इन्हें अंडरस्टैंड करे, बिकॉज ये मिसअंडरस्टूड तो हैं ही सोसाइटी में। तो दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स कि इनके साथ कोई एक ऐसा पर्सन है, इनके पास कोई ऐसा पर्सन है जो इनको समझ पाए। ऑफकोर्स एक ये ऐसे पर्सन होने वाला है व्हेन यू मीट दिस पर्सन, तो कम्युनिकेशन जो होगा या फिर इंटरेक्शन जो आपके बीच में होगा, ऐसा हो सकता है सिर्फ आप ही बात करी जा रहे हो और ये पर्सन सिर्फ सुन रहे हैं। इस टाइप की पर्सनैलिटी हो। प्लस मर्क्यूरी इज रेट्रोग्रेड इन द मंथ ऑफ जून 2021। इट्स ऑलरेडी रेट्रोग्रेड, अभी हो चुका है रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी, और या फिर अभी होने वाला होगा। राइट नाउ इट्स 30th ऑफ मई, तो हो चुका है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड। तो मर्क्यूरी रिप्रेजेंट्स आवर कम्युनिकेशन, तो इट इज़ गोना बी रेट्रोग्रेड जून के मंथ में, आई थिंक 22 और 23, वो आप गूगल कर लेना कौन सी डेट है, या फिर मैं जो हूँ यहाँ पर स्क्रीन पे आपको बता दूंगी कि कौन सी डेट तक ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है। बट जब तक मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, स्पेशली तब तक कम्युनिकेशन इस पर्सन के साथ मुश्किल होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को कुछ कहना चाहते हो बट ये पर्सन कुछ और ही समझ गए, कुछ मिसकम्युनिकेशन होगा बिकॉज मर्क्यूरी इज रेट्रोग्रेड। प्लस वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स अगेन इट रिप्रेजेंट्स, वॉन्ड्स की एनर्जी हमेशा से ही पैशनेट होती है। आई मीन वॉन्ड्स की एनर्जी हमेशा ही पैशन रिप्रेजेंट करती है, चाहे वो 3 ऑफ वॉन्ड्स हो, चाहे वो एस ऑफ वॉन्ड्स हो। वॉन्ड्स सिंपली रिप्रेजेंट्स पैशन, एग्रेशन, मोटिवेशन। इट रिप्रेजेंट्स बीइंग ऑप्टिमिस्टिक एंड बीइंग एंथुजियास्टिक अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। सो जो भी ये पर्सन है काफ़ी पैशनेट होने वाले हैं, काफ़ी एंथुजियास्टिक भी हो सकते हैं। ये एंथुजियाज्म इनका बाहर नहीं दिखता है, ये अंदर ही अंदर एंथुजियास्टिक होते हैं बट बाहर नहीं दिखाते। तो ये चीज़ है, बिकॉज समटाइम्स ही थिंक्स कि I was left alone in the world, why should I care about other people? Somehow वो जो एक loneliness है वो है इस person में, क्योंकि ये अकेले रहते हैं। Although they enjoy to be alone, but sometimes they also want somebody to be with them. तो ये चीज़ तो है ही। तो एक ऐसी person की तलाश में ये person जो again उनको समझ पाए और उनको जो है मिसअंडरस्टैंड ना करे, जैसे सभी लोगों ने उनको करा। इवन इन जो फैमिली है उन्होंने भी शायद इन्हें मिसअंडरस्टैंड करा है। और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है, बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन है, और एक ऐसी इंटेलिजेंस है इनमें जो काफ़ी बहुत ज़्यादा कम लोगों में मिलती है। बहुत कम लोगों में ऐसी इंटेलिजेंस है। और ये जो भी काम करते होंगे वो काम बहुत लॉन्ग टाइम लेता होगा, मतलब बहुत ही लंबा टाइम पीरियड ये काम करते हैं। तो इनको 10 से 12 आवर्स लग जाते हैं उस काम को कंप्लीट करने के लिए। और ये आर्द्रा नक्षत्र मेक्स अ पर्सन अ रियली हार्ड वर्कर। तो जो भी काम ये करते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के साथ ये पर्सन काम करते हैं, बट जो एंड रिजल्ट निकलता है इट्स लाइक अ डायमंड एंड एवरीबडी वांट्स दैट डायमंड। तो इस तरह का इनका काम है, इस तरह का ये रिजल्ट देते हैं। अगेन वेरी इंथुजियास्टिक, वेरी पैशनेट, वेरी ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी, बट ये ऑप्टिमिज्म, ये पैशन ये दूसरों को नहीं दिखाते हैं। ही रियली वांट्स और शी रियली वांट्स अ रोम कॉम इन देयर लाइफ। और इस तरह के पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, वेरी अनऑर्थोडॉक्स, एट द सेम टाइम केयरिंग और लविंग और पैशनेट तो है ही, बट एक जो सभी के सामने ही इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन जो ज़्यादा कम्युनिकेटिव नहीं है, जो ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है, जो people can say that this person have a lot of anger because शिवा के पास एंगर है। whenever this person जिससे आप मिलने वाले हो, इस पर्सन को गुस्सा, it's like oh my goodness, फिर तो तांडव है, it's like that।
शिवा's डांस, सो दैट कैन बी सीन हेयर. तो काफ़ी अगेन अनऑर्थोडॉक्स पर्सन, और गुस्सा आए तो फिर आ ही जाता है इनको गुस्सा वो वाला, और फिर या इट्स लाइक वॉल्केनो इरप्टिंग. और ये जो भी पर्सन है काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेबल पर्सन है और रोमांटिक पर्सन है, बट जो इनका रोमांस है वो अपनी प्राइवेट लाइफ में ही पसंद करते, किसी और को नहीं दिखाना पसंद करते. सो वेरी वेरी प्राइवेट पर्सन. और इनकी पर्सनल लाइफ जो है वैसे अभी अलोन ही है और अकेले ही ये रहे हैं. इनके जो पिछले लव रिलेशनशिप है वैसे तो शायद है ही नहीं, यहाँ पर कोई लव रिलेशन की तरफ तो ध्यान जा ही नहीं रहा इस पर्सन का, बट डेफिनेटली ही वांट्स ए पर्सन. ये ढूंढ रहे हैं एक ऐसे पर्सन को जो जिन पे ये विश्वास कर सके. तो इस टाइप के पर्सन है, जल्दी विश्वास किसी और पे करते नहीं है, अपने सीक्रेट्स किसी और को नहीं बताते. तभी शुरू में ये पर्सन इतना बात नहीं करेंगे जितना आप इनको अपने बारे में बताओगे. तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है. एक और चीज़ है, ये पर्सन अपनी फिजिकल अपीयरेंस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते. अगर ये बहुत अच्छे कपड़े पहने, अपने आप को अच्छे से स्टाइल करे, बहुत हैंडसम, बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे. बट अगर ये अपने आप पे अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं, कपड़े ठीक ठाक पहनते हैं, फैशन सेंस इतना अच्छा नहीं है, वैसे तो ये ध्यान ही नहीं देते अपने आउटर इमेज पर या फिर अपने ग्रूमिंग पर, इतना ध्यान नहीं है इनका. बट अगर ये अपने आप को ग्रूम करे, अपने आप को तैयार करें, तो दे आर गोना लुक नो लेस देन अ मॉडल. क्योंकि इनका जो फिगर है, या फिर ये लगा लो कि इनकी जो नेचुरल फिजिकल अपीयरेंस है वो बहुत सुंदर है. बट अगर ये अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, अगर ये अपना हेयर स्टाइल जो है ठीक नहीं रखेंगे, तो ऑफकोर्स इतने अपीलिंग नहीं लगेंगे. बट डेफिनेटली दिस पर्सन कैन हैव अ पिक्यूलियर हेयर स्टाइल बिकॉज इट्स एन आर्द्रा पर्सन. Alright, so this was your reading and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. हेलो पाइल नंबर 2, सो दिस इज़ योर रीडिंग. यू चोज अबंडेंस का कार्ड एंड लेट्स सी आपकी तरफ कौन आ रहे हैं, कौन से और मतलब कैसे पर्सन है ये, क्या नेचर है इस पर्सन की, क्या इंटेंशंस है इस पर्सन के. पाइल नंबर 2 के पर्सन के, पाइल नंबर 2 के पर्सन के. ऑल राइट, वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स हेयर, वी ऑल्सो हैव किंग ऑफ कप्स, वी हैव द मून कार्ड हेयर. एक और कार्ड भी निकालते हैं, मास्टर कार्ड. पाइल नंबर 2 के पर्सन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, उनके चार्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, कौन सा नक्षत्र उनके चार्ट में डोमिनेटिंग है, कौन सा साइन उनके चार्ट में डोमिनेटिंग हो सकता है, कौन सा साइन उनके चार्ट में डोमिनेटिंग हो सकता है. ऑल राइट, तो ओके, वी हैव द कार्ड फूल हेयर. तो फूल कार्ड यहाँ पर मर्क्यूरी रिप्रेजेंट कर रहा है, और मर्क्यूरी रिप्रेजेंट्स चुलबुला होना और एक तरह से किसी की इतनी फिक्र ना करना, चाइल्डिश बिहेवियर और चाइल्ड लाइक वी कैन से, और इनोसेंट भी साथ में, हु लव्स टू ट्रैवल. कोरोना टाइम में तो मुश्किल है इस पर्सन के लिए बिकॉज दिस पर्सन लव्स ट्रैवलिंग, तो ट्रैवल तो अभी हो नहीं पा रहा है. तो या सो वी हैव द मून कार्ड हेयर, मीनिंग चंद्रा है यहाँ पर. चंद्रा एंड तारा हैड बुद्धा, मीनिंग तारा जो थी वो बृहस्पति की वाइफ थी और है. तारा इज द वाइफ ऑफ जुपिटर, बट बिकॉज जुपिटर वॉज सो बिजी इन द दरबार ऑफ सूर्या कि जुपिटर अपनी वाइफ तारा को वक्त ही नहीं दे पाया. तो इस वजह से तारा वॉज रियली एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड एंड शी गॉट seduced, और चंद्रा seduced Tara and they had child Buddha together. So the Mercury is the illegitimate child of Jupiter. तो यहाँ पर जो है सेम, यहाँ पर वही सीरीज, वही सिनेरियो नज़र आ रहा है. द फूल कार्ड यहाँ पर और द मून कार्ड, जैसा मैंने कहा द फूल कार्ड हेयर इज रिप्रेजेंटिंग मर्क्यूरी, हेयर इज रिप्रेजेंटिंग मर्क्यूरी विच इज़ व्हाट, द चाइल्ड ऑफ चंद्रा, और यहाँ पर मून कार्ड है चंद्रा. सो ऐसा हो सकता है इनकी जो फैमिली है थोड़े इश्यूज हो इनकी फैमिली में, स्पेशली जो भी ये पर्सन आपकी तरफ, जो भी ये पर्सन आ रहे हैं, इनकी जो मदर और फादर है उनकी थोड़ी अच्छी नहीं बनती है. दे आर नॉट इन अ हैप्पी मैरिज. मे बी उनके जो फादर है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने वर्क में. हिज और हर फादर कैन बी रियली यू कैन से ओवर एम्बिशियस अबाउट देयर वर्क, कैन बी रियली ओवर एम्बिशियस, और इस वजह से वो अपने काम में बिजी रहते हैं. एंड हिज मदर कैन फील कि यू नो माई स्पाउस इज नॉट
really with me at times when I need him, he's always busy। तो इस तरह से इनकी जो मदर है वो फील करती हैं, बिकॉज फादर हमेशा बिजी रहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन के फादर काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, इवन तो कोरोना टाइम में ट्रैवल नहीं हो पाता होगा, बट वर्क में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं इनके फादर। इस वजह से इनके मदर और फादर के बीच में इश्यूज हैं या डिफरेंसेस हैं। तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर इतना लव रोमांस शायद ना हो। Then we have King of Cups and we have Eight of Swords. Eight of Swords represents the feeling of being trapped. तो ऐसा हो सकता है ये पर्सन ऐसा फील करते हो कि ये एक ऐसी जगह पे है जहाँ पर somehow see, एक पेरेंट एक बच्चे को वही चीज़ सिखा सकता है जो उस पेरेंट ने सीखी है अपने लाइफ टाइम में या देखी है। तो समहाउ जो इनकी मदर है या फादर है इतना रोमांस में बिलीव नहीं करते, लव में बिलीव नहीं करते, दे आर वेरी प्रैक्टिकल। तो उस वजह से इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लाइफ जो है हमेशा ड्राई है। यू जस्ट हैव टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, मूव एग्रेसिवली फॉरवर्ड इन योर लाइफ एंड हैव टू अचीव गोल्स। व्हेन इट कम्स टू लव रोमांस ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड फील करते हैं, क्योंकि इस पर्सन ने वो लव रोमांस कभी फील ही नहीं करा है। द फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड वो चीज़ इन्होंने नहीं फील करी है, इनफैक्ट अपने पेरेंट्स से भी नहीं। तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। किंग ऑफ कप्स हेयर रिप्रेजेंट्स इमोशनली वेरी इंटेलिजेंट, इमोशनल इंटेलिजेंट, नॉट एन इमोशनल फूल बट वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। तो कोई भी सिचुएशन होती है इनकी लाइफ में ये अपने लॉजिक से रूल करते हैं उस सिचुएशन को, लॉजिक से सोचते हैं उस सिचुएशन को और उसका सोल्यूशन सोचते हैं। इतने ज़्यादा इमोशनल पर्सन नहीं है, बट अगर इनको इमोशन से डील करना पड़े तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल वे से इमोशंस में डील करने वाले। इंटेलिजेंस, वो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है इस पर्सन में है और इस वजह से टैक्टफुली सिचुएशन से और लव्ड वन से डील करते हैं ये पर्सन, बहुत टैक्टफुली। और इस वजह से जब ये टैक्ट से डील करते हैं तो दूसरे पर्सन को बुरा भी नहीं लगता। तो ये काफ़ी उस वे में इंटेलिजेंट पर्सन है। बट डेफिनेटली जो भी ये पर्सन होने वाले हैं, ऑफकोर्स इनका जो मर्करी होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तभी द फूल कार्ड आया है। एंड मर्करी रिप्रेजेंट्स एन एनालिटिकल स्किल्स, आर लॉजिकल स्किल्स, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स आर कम्युनिकेशन, हाउ डू वी कम्युनिकेट, बिकॉज मर्करी रूल्स द साइन जेमिनाई एंड जेमिनाई रिप्रेजेंट्स कि आपका कम्युनिकेशन या आप टॉपिक कौन सा चूज कर रहे हो कम्युनिकेट करने के लिए। मर्करी का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन में ये पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, माइंड से ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इमोशन से वीक है पर लॉजिक से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट बिकॉज मर्करी रेट्रोग्रेड है और जून के ऑलमोस्ट एंड तक ये मर्करी रेट्रोग्रेड रहने वाला है, तो अगर आप इस पर्सन से जून के मंथ में मिलते हो तो ऐसा हो सकता है आप इस पर्सन को मिसअंडरस्टैंड करो या ये पर्सन आपको मिसअंडरस्टैंड करे। बिकॉज जब भी मर्करी रेट्रोग्रेड होता है कम्युनिकेशन में इश्यूज आते हैं। इनफैक्ट आपके माइक में भी इश्यूज आ सकते हैं, फ़ोन के माइक में, कैमरा के माइक में। और ये जो वीडियो है ये मैं सेकेंड टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करा था माइक वॉजंट वर्किंग। सो या और मैंने ये बात कही थी एक वीडियो में जो जून की वीडियो थी, जून 2021 प्रेडिक्शंस। बिकॉज सैटर्न इज़ रेट्रोग्रेड, जो भी आप काम करते हो आपको जहाँ आप 100% देते थे वहाँ आपको 300-400% ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी है। बट डेफिनेटली मर्करी इज़ रेट्रोग्रेड, तो इस पर्सन को जो है अभी ये समझ आएगा कि लॉजिक इज़ इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बट इंटुइशन भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर टाइम लॉजिक से रूल नहीं किया जा सकता, इंटुइशन भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ ये पर्सन सीखने वाले हैं अभी, बट डेफिनेटली इनका लॉजिक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट जब आप इस पर्सन से मिलो तो आप इस पर्सन को मिसअंडरस्टैंड कर लो, ये पर्सन आपको मिसअंडरस्टैंड कर ले, कोई मिसकम्युनिकेशन हो सकता है बिकॉज मर्करी इज़ रेट्रोग्रेड। तो ये चीज़ यहाँ पर समझ आ रही है। ऑलराइट, पाइल नंबर 2, सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। हेलो पाइल नंबर 3, सो दिस इज़ योर रीडिंग। यू चोज इनर चाइल्ड का कार्ड। लेट्स सी आपकी तरफ कैसे पर्सन आ रहे हैं, उनकी क्या नेचर है, उनके क्या इंटेंशंस है, कैसे पर्सन है ये पाइल नंबर 3 के जो पाइल नंबर 3 को कांटेक्ट करने वाले हैं, कैसे पर्सन है ये।
All right, we have the card Four of Pentacles. We also have the card Lovers. All right, we have Seven of Cups. यहाँ पर एक मास्टर कार्ड भी निकालते हैं आपके पर्सन के बारे में कि आपके पर्सन के चार्ट में कौन सा नक्षत्र, कौन सा प्लैनेट, कौन सा साइन डोमिनेटिंग है. पाइल नंबर 3. ऑल राइट, ओके, वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड हेयर. वी हैव द स्ट्रेंथ. तो ऐसा हो सकता है आपके पर्सन के चार्ट में रेवती नक्षत्र या फिर भरणी नक्षत्र डोमिनेटिंग हो, बिकॉज रेवती और भरणी के जो नक्षत्र एनिमल्स है या योनी एनिमल्स है वो फीमेल एलिफेंट और मेल एलिफेंट है. भरणी रिप्रेजेंट्स मेल एलिफेंट, रेवती रिप्रेजेंट्स फीमेल एलिफेंट. तो मैं इसकी तरफ आती हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पर आया लवर्स कार्ड. लवर्स कार्ड तो एक चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो भी पर्सन होने वाले हैं आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं. इसके हाई चांसेस है. आपके जो है सोलमेट ये पर्सन हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर ये पर्सन हो सकते हैं. यहाँ पर मर्करी रेट्रोग्रेड हो चुका है और जून के एंड तक मर्करी रेट्रोग्रेड रहेगा. और इस टाइम पीरियड में जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा वीक हो जाएगा सभी का. तो यहाँ पर कम्युनिकेशन जब वीक हो जाएगा, मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस जब बढ़ जाएंगे, यहाँ पर इस टाइम पीरियड पर बढ़ चुके हैं. तो जब भी आप इस पर्सन के साथ कांटेक्ट में, ऐसा हो सकता है आप इस पर्सन को मिसअंडरस्टैंड करो जो कि ठीक नहीं है, कोई मिसकम्युनिकेशन हो सकता है. तो आप जो हो मेक श्योर करो कि जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो इस पर्सन के साथ वो क्लियर है, कट टू कट है. बिकॉज इस टाइम मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है. तो मेक श्योर ऐसा कुछ ना हो, क्लियर कर दो उस पर्सन को बात कि ऐसा है और ऐसा नहीं है. ऑल राइट, सो यहाँ पर जो भरणी है, भरणी, सी भरणी इज अ नक्षत्र अबाउट यामा. यामा इज द गॉड ऑफ डेथ. यामा रिप्रेजेंट्स dharma. Yama always shouted dharma, dharma, dharma. So this person can be a lawyer as well, because law जो है, law में भी हमें जो है right और wrong और judgment करनी होती है. And Yama represents judgments, and it represents a judge, it represents being a lawyer, it represents doing justice. So that can be seen here. प्लस दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी इन मेडिकल फील्ड, और ये गायनेकोलॉजिस्ट भी ये पर्सन हो सकता है, बिकॉज भरनी का जो रिप्रेजेंटेशन है, सिम्बॉलिज्म है, इट्स अ वूम्ब. सो यहाँ पर जो भी ये पर्सन होने वाले हैं, इनका जो करियर हो, इनका जो जहाँ से अपने आप को सस्टेन करते हैं वो मेडिकल से भी रिलेटेड हो सकता है. ये गायनेकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, और इनके टीथ इश्यूज रहते होंगे. Teeth issues can be there, especially if Saturn or any malefic is impacting their Bharani, then teeth issues are definitely going to happen. And I feel that this person will have teeth issues, continuous teeth issues. कुछ ना कुछ होता ही रहता है, teeth के issues चलते ही रहते हैं. And if this person is a Revati person, तो Revati, I mean this person can also be very picky when it comes to love relationship. Revati people are very, very, very picky. They will wait for the right person, but वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होते रेवती. ये एक ऐसे पर्सन नहीं है जो कम के लिए सेटल करे, या फिर एक ऐसे पर्सन के साथ सेटल डाउन हो जो इनको ठीक ठाक लगे, इतना पसंद भी ना हो या पसंद हो. एक अरेंज मैरिज ये पर्सन नहीं चाहते होंगे, लव मैरिज ज़्यादा प्रेफर करते हैं. ये एक ऐसी मैरिज चाहते हैं जिसमें लव रोमांस जो हो वो काफ़ी हो, प्लस एक ऐसे स्पाउस या एक ऐसे पार्टनर चाहते हैं. ये जो पर्सन है आपको कांटेक्ट जो करने वाले, एक ऐसे पर्सन चाहते हैं जो काफ़ी ज़्यादा वाइज हो. Because this nakshatra is about Princess Revati, and she lived in Satyug, but she wanted to get married to a person who was very wise, और wise person कलयुग में था, and he was Krishna. But Krishna के साथ Revati didn't got married, she got married to Balaram. So because he was also very wise. तो यहाँ पर जो है ऐसा हो सकता है आप इस पर्सन को एक वाइज पर्सन के थ्रू मिलो. फर्स्ट ऑफ ऑल एक जुपिटेरियन पर्सन के थ्रू मिलो इस पर्सन को, मीनिंग इस पर्सन को मिलने के लिए या इस पर्सन को आपसे मिलने के लिए एक ऐसे पर्सन के पास जाना पड़ेगा जो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरवेट हो और ओल्ड हो, वाइज हो. उसके बाद ही आप इस पर्सन को मिल सकते हो या ये आपको मिल सकते हैं. तो डेफिनेटली अ जुपिटेरियन पर्सनैलिटी इज देयर इन बिटवीन यू गाइज, एंड देन यू कैन मीट दिस पर्सन. और ये जो भी पर्सन है, अगेन लव रोमांस इस पर्सन को चाहिए लाइफ में. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू फील द लव,
ही लव्स द फीलिंग ऑफ बीइंग इन लव। तो ये चीज़ है। और यहाँ पर जो है 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट्स कि ये फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होने वाले, एक ऐसे पर्सन होने वाले हैं जो मनी को मतलब ये स्प्लर्ज नहीं करते और मनी की वैल्यू करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ समझ आ रही है। देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट्स कि बहुत सारे ऑप्शंस होना और फिर कंफ्यूज हो जाना। ऐसा हो सकता है ये पर्सन एक मैरिजेबल एज में हो। स्पेशली आई फील दैट दिस पर्सन इज this person is 30 or 32 something. This person is not in their early 20s. No, this person wants to get married और एक मैरिज के लिए ही एक पर्सन ढूंढ रहे हैं। बट अगेन एज I've told you, this person do not want to get married in an arranged system. This person wants to marry a person who they love and they are just not able to find this kind of person. यहाँ पर उनके पास ऐसा हो सकता है बिकॉज 7 ऑफ कप्स आया है, तो इनके परिवार वाले, इनके जो फ्रेंड्स है, इनको कहते होंगे यू नो व्हाट, एक ऐसा पर्सन है, ये अच्छे हैं और somehow you can be together, let me just make you meet this person. तो काफ़ी सारे रिश्ते भी इस पर्सन के लिए आते होंगे बट somehow ये डिनाई कर देते हैं क्योंकि एक ऐसे पर्सन के साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं जो इनको समझे और कहीं ना कहीं लव रोमांस चाहते हैं अपनी लाइफ में, इसलिए दे डू नॉट वांट टू सेटल डाउन विद समबडी जो एक कॉम्प्रोमाइज़ वाली मैरिज हो। तो इस रोम कॉम चाहते हैं, ये चीज़ नज़र आ रही है। स्पेशली द लवर्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली लव रोमांस तो होगा रिलेशनशिप में और ऐसा हो सकता है आप जो हो इनके सोलमेट हो, ये आपके सोलमेट हो, इसके हाई चांसेस यहाँ नज़र आ रहे हैं। यू कैन मीट दिस पर्सन इन फ्यू मंथ्स और या इस पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट हो सकता है कुछ महीनों में या फिर इस पर्सन के साथ कांटेक्ट हो सकता है आपका कुछ वीक्स में। स्पेशली एक जुपिटेरियन पर्सनालिटी आपको इस पर्सन से मिलाए या फिर इस पर्सन को आपसे जो है एक जुपिटेरियन पर्सनालिटी मिलवाए। तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है for you pile number 3. Alright dear, so this was your reading. I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy.